हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले क्लास 8 का कोलिन्स परफेक्ट मैथ्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था 17A एक्सरसाइज का, जो कि लाइन ग्राफ से रिलेटेड था, और क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है। फर्क इतना है कि इसमें हमें लाइन ग्राफ बना के दिया गया था, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जो है डेटा गिवन है, लाइन ग्राफ बनाना है, बेसिकली ऐसे बनाना है हमें। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। द फॉलोइंग टेबल शोज टेम्परेचर्स इन मैंगलोर फॉर 7 डेज। 7 दिनों का टेम्परेचर हमें शो किया गया है। अब उसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो ग्राफ को कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मतलब एक्स एक्सिस पे हम जो है डे को रिप्रेजेंट कर देंगे, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मैंने क्या किया है, आपके अच्छे के लिए वो जो ग्राफ है मैंने बना के रखा है, जस्ट मैं आपको समझाऊंगी सो दैट जो वीडियो है थोड़ी लंबी ना हो और आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएँ। देखो, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेम्परेचर एट मैंगलोर इन अ वीक। एक वीक का टेम्परेचर हमें दिखाया गया है, तो ये वीक का हमने लिख दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख सकते हैं आप, स्केल जो लिखना होता है, स्केल जो है क्या है यहाँ पे, वाई एक्सिस इक्वल्स टू, वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना मैंने दिया है, 5 डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से पहले आपको स्केल लिख लेना है, जो डेटा है उसका लिख लेना है, और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो ये क्या है, मैंने एक्स एक्सिस पे डेज लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद वाई एक्सिस में मैंने 5 जो है गैप देके, मतलब एक यूनिट जो है 5 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, तो उसको उस हिसाब से करके मैंने 45 तक यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। बेसिकली आपको 50 तक करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 42 भी इन्होंने पूछा है। 5 यूनिट का गैप इसलिए देना है, आप चाहे तो 10 का भी दे सकते हैं, बट जब आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे 47 44 39 बहुत ही पास पास में है, तो इसलिए 5 एक यूनिट जो है 5 डिग्री सेल्सियस का रखना बेटर रहेगा। तो इस तरीके से मैंने टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे लिया है, डेज को एक्स एक्सिस पे लिया है, और फिर रिप्रेजेंट कर दिया है। पहले दिन जो टेम्परेचर है देख सकते हैं, पहले दिन का 33 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे दिन का 38 है। तो इस तरीके से आपको जो है मार्क करते जाना है। जब आप एक बार मार्क कर लेंगे सारी चीज़ों को, तो बस क्या करना है, सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो जो टेम्परेचर लिखा गया है कॉपी में, जो हमें डेटा गिवन है, उसी के हिसाब से मैंने मार्क किया है। देख सकते हैं पहले दिन का 33 है, दूसरे दिन का 38 है, तीसरे दिन का आप देखेंगे तो यहाँ पे 43 पाएंगे, 42 है, ठीक है, यहाँ पे 42 है, और चौथे दिन का आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 47 है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा नीचे ही बना दिया है, ऊपर नहीं लिखा। 40, मुझे 50 तक लिखना था एक्चुअली, उस पर ऊपर बचा नहीं पेज, तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट जो है 47 मार्क कर दिया है, राइट। फिर यहाँ पे 5th डेज का देखेंगे तो ये 44 है, 6 का है तो यहाँ पे 39 है, 6 का 39 है, ठीक है, 7 का है 41। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद आपको इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैम बना के नहीं दिखा रही, मैं इसीलिए नहीं बना के दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, मुझे स्केल से पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर पॉइंट को एक एक मार्क करना पड़ेगा, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है, फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन 5 ईयर्स। 5 सालों में जो प्रोडक्शन हुआ है फूड ग्रेन्स का, उसका हमें यहाँ पे दिखाया गया है। 2017 में 80 जो है टन हुआ है, यहाँ पे इन्होंने टन दिया है 80 टन, 2018 में 100 टन, 2019 में 90, और 2020 में 120, 2021 में 70। तो देख सकते हैं बेसिकली ये 20 यूनिट जो है गैप चल रहा है, तो हम एक यूनिट को 20 टन्स लेके चलेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो ग्राफ है छोटा बनेगा और ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, तो ईजी रहेगा हमें लोकेट करना पॉइंट को, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सो देख सकते हैं ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे जो है मैंने ईयर्स को शो किया है, यहाँ पे 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, और ये ग्राफ है। ग्राफ का क्या नाम है इसमें लिख सकते हैं आप, देख सकते हैं क्या लिखना है आपको, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन 5 ईयर्स। तो ये हमारा ग्राफ का जो है डेटा है, एक तरीके से टाइटल है ना, कि हमने इस पे ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है, मतलब इसके बिहाफ पे ग्राफ बनाया है। और यहाँ पे स्केल क्या है, वाई एक्सिस, यहाँ पे स्केल जो है ऑन वाई एक्सिस कितना है, 1 यूनिट इक्वल्स टू
20 टन्स। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, आप तभी समझा पाएंगे, मतलब किसी को अगर समझाना होगा। देखो एक्स एक्सिस पे मैंने ईयर्स को लिख दिया, उसी तरीके से वाई एक्सिस में मैंने प्रोडक्शन लिख दिया टन्स में, 20, 40, 60, 80, 100, 120। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप ग्राफ को, बेसिकली जो डेटा गिवन है उसको देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे एक यूनिट कितना लेना चाहिए, जिससे हम इजीली इसको लोकेट कर पाए। 2017 में देख सकते हैं 80 टन्स का जो है प्रोडक्शन हुआ है, तो मैंने 80 पे मार्क कर दिया है। इसके बाद 18 में देखेंगे तो 100 का, तो 100 के सामने हमने मार्क कर दिया। 2019 में फिर से आप देखेंगे तो 90 का हुआ है, तो जैसा कि हमने देखा है एक जो है यूनिट 80 का है, तो बीच में 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 90 का मार्क कर दिया। 2020 में 120 का हुआ है, फिर 2021 में 70 का हुआ, तो 60 यहाँ है तो 70 इसके बीच में हो जाएगा। बस उसके बाद क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा लाइन ग्राफ बन गया किसके ऊपर, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन 5 years, राइट। Now last question is C. The following table shows the wickets taken by Naveen and Jagdish in 5 one-day matches. मतलब 5 मैचेस हुए हैं वन डे मैचेस, उसका हमें दिखाया गया है कि कितने नवीन और जगदीश ने कितने विकेट लिए। आप ध्यान देंगे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर सी था ना पहले का, ये भी बेसिकली अरुण एंड वरुण सेम यही ग्राफ हमें इस वाले सी में भी बनाना है, क्योंकि इसमें भी 2 लोगों का डेटा गिवन है और इसमें भी 2 लोगों का डेटा गिवन है। तो बस कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। बस हमें एक्स एक्सिस पे मैचेस बना देने हैं, वाई एक्सिस पे हमें जो है इनका वो विकेट्स शो कर देने हैं, ठीक है। सो ये रहा ग्राफ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ग्राफ का नेम क्या है, विकेट्स टेकन बाय, कौन क्या क्या नाम है, जगदीश एंड नवीन इन 5 मैचेस, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से ग्राफ का टाइटल हो गया। स्केल क्या है, यहाँ पे स्केल लिख लो, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 विकेट लिख दो, ठीक है। तो ये हमारा स्केल हो गया। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने मैचेस लिख दिए, कितने मैचेस हुए हैं, 5 मैचेस हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विकेट्स को शो कर दिया है। अब उसके बाद मैंने 2 पेन लेना है आपको, या तो चाहे जैसे क्वेश्चन नंबर सी में ट्रायंगल और स्क्वायर बना है वो भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पेन ले लिया है, जगदीश को जो है रेड से शो कर दिया, नवीन को ब्लू कलर से। पहले हमें जगदीश का जो है रिप्रेजेंट करना है। तो जगदीश का जो है पहले दिन कितने विकेट लिए हैं, उसने 1, तो यहाँ पे 1 के सामने मार्क कर दो। उसके बाद जगदीश का सेकेंड डे कितने लिए हैं उसने, 5, तो यहाँ पे 5 मतलब 5 के सामने मार्क कर दो। थर्ड डे अगर आप नोटिस करेंगे तो उसने यहाँ पे 3 लिए हैं, थर्ड डे 3 लिए हैं, तो 3 पे मार्क कर दो। फोर्थ डे अगर देखेंगे तो 0 है, तो 0 पे मार्क कर दो। फिर 0 यहीं पे है ना, तो 0 पे मार्क कर देना है। फिर उसके बाद अगर आप फोर्थ डे देखेंगे तो फोर्थ डे उसने कितना लिया है, 5, नहीं 4th डे उसने 4 लिया है, तो इसलिए 4 पे मार्क कर देना है। तो इस तरीके से मैंने इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये तो हो गई जगदीश की। उसी तरीके से नवीन का देखना है। नवीन ने जो है पहले दिन कितने विकेट लिए हैं, 3। नवीन ने पहले दिन जो है कितने विकेट लिए हैं, 3, तो यहाँ पे 3 के सामने मैंने मार्क कर दिया। दूसरे दिन उसने कितने विकेट लिए हैं, 0, तो यहाँ पे 0 पे मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। थर्ड डे अगर आप देखेंगे तो उसने 2 विकेट लिए हैं, तो 2 के सामने मार्क कर दो। फोर्थ डे देखेंगे तो 4 विकेट लिए हैं उसने, तो यहाँ पे 4 पे मार्क कर दिया। आप दूसरे पेन से करना, अभी मैं करते टाइम सेम हो जा रहा है, बट ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे 5वें दिन उसने 1 विकेट लिए हैं। तो बस ये रहा नवीन का, ठीक है। मैं एक बार और डिफरेंट पेन से कर दे रही हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। जगदीश का ये है, ठीक है, और नवीन का जो है दूसरे पेन से है, राइट। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जगदीश और ये नवीन का है, ठीक है। थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ, ये ब्लू वाला। इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ विकेट्स और मैचेस का ग्राफ क्लियर हुआ। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो 17 भी होगा। तब तक के लिए बाय।